यानी मोक्ष तुम्हारे मुंह में। बोलो कितना सरल है। ठीक है सर। वैसे कुछ और कहा होगी, लेकिन कबीरदास जी भी कहीं दोहा में माला फिर जग गया गया ना मुंदा पे मन का करका डाल दे, बिल्कुल सही है। तो हमको माला जब फेरनी चाहिए जब हमारा मन लगे, यही मतलब है कबीर जी का। कबीर जी का तो ये मतलब नहीं, हमने निकाल लिया चलो। कुछ न मतलब नहीं है उनका यार, रुको आप। कबीर जी की क्या बात कर रहे हो? कबीर जी को टच करना ही बहुत मुश्किल है भाई, हैं? मैं एक चीज़ पूछता हूँ, क्या हम इतने ईमानदारी से बात करें तो क्या हम सारे काम मन के अनुसार ही करते हैं? ये माला में मन क्यों लगाना चाह रहे हो? यदि कोई बिना माला बिना मन के भी माला कर रहा है तो बोलो आपसे बेहतर है या नीचे? आपसे तो बेहतर ही है, समय तो खराब नहीं कर रहा कहीं। हम तो माला नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे। और वैसे भी मैंने कल आपको निवेदन किया, मन का एक स्वभाव है, क्या? ये शुरू में लगता नहीं है, लेकिन इसको लगाओ तो लग जाता है। बोलो आप अपने ससुराल में आए जब मन से आए क्या? तो क्यों रुके वहाँ? मना कर देते हमारा मन नहीं लगता है। और आपकी मम्मी ने स्कूल भेजा जब लठ चला देते कि हमारा मन लगेगा जब जाएंगे स्कूल। ये क्या तरीका है तुम्हारा? हैं? और अपने बच्चों को भी स्कूल तभी भेजना, कसम है तुमको, जब वो रोने लग जाए एक दिन कि हमको स्कूल जाना है जाना है जाना है, तभी भेजना। देखो कितने होशियार है। मतलब माला का बात आई है जब तो कह रहे हैं भाई साहब मन लगना है तब करना है, और बाकी सारे काम पट्टे बिना मन के कर रहे हैं। अरे भाई माला करो मन लग जाएगा, और माला में मन का कोई लेना देना ही नहीं है। अब सुनो आप बात, मन जो है जड़, और मन है हमारा गुलाम। तो मन को कह दो आप माला करने से पहले, चलो नई टेक्निक बताता हूँ। मन को ये कह दो कि देख बेटा मैं कर रहा हूँ माला, अब तेरे को कहाँ जाना है बता? व्हाट्सएप में जाना है, कलकत्ता जाना है, अब तू जा, तू व्हाट्सएप में घूम, तू कहीं भी घूम बेटा, मैं करूँगा माला। ठीक है, ऐसे करके बैठ जाओ और बस अपने तो छोड़ो मत तन, हरे कृष्णा कृष्णा। मन भाई साहब अपने आप आ जाएंगे, कहीं नहीं जाए वो। अब देखो तो सही, मजा तो देखो, करके तो देखो। चलिए चलें। इतना उपयोगी है कि कार में बैठे बैठे ड्राइविंग करते करते 2-3 माला हो जाती है। हाँ 2-3 क्यों 10-12 करो। चलो भक्ति योग। अब देखिए भक्ति योग अंतिम अध्याय इस षटक का है ना। क्या है भक्ति योग, कैसे शुरू हुआ और क्या इसका वो है, ये भगवान ने पूरी गीता को एक श्लोक में बोला। इसको एक श्लोकीय गीता कहते हैं। इसमें 5 साधन बताए भगवान ने। 3+2 का पैकेज है 3 के साथ 2 फ्री, 3 जीन्स खरीदोगे 2 शर्ट फ्री। तो क्या है 3+2 का पैकेज? 3 तो काम करने और 2 नहीं करने, बस हो गया काम, हो गई गीता पूरी। क्या है? मत कर्म कृत। ओहो, मत कर्म कृत। भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कर्म कर। अभी हम किसके लिए कर्म कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं तू छोड़, मेरे लिए कर, है ना। और मत परमो। मत परमो का मतलब है अब भगवान के प्रति हमारी महत्व बुद्धि बिल्कुल टॉप लेवल पे होनी चाहिए। टॉप लेवल पे नंबर 1 की प्रायोरिटी भगवान को दें अपने लाइफ में। और कम से कम 50+ वाले तो दे ही दें भाई, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। हालांकि कोई जरूरी नहीं है वो रह जाए अपन चले जाएं, इसलिए अपन को भी देना है। और तीसरा है मद भक्ता। भक्त कौन? जो भगवान की आज्ञा का पालन करे। ठीक है, तो 3 काम हो गए और 2 काम हमको नहीं करने। भगवान कह रहे हैं संग वर्जिता। हम चीज़ों का सदुपयोग करें। हमको जिस परिवार में रखा गया है, जिस पद पे रखा गया है, जो चीज़ें हमको मिल रही हैं उनका सदुपयोग करें। वो एक टाइम बीइंग के लिए हैं, लेकिन उनसे पकड़ नहीं बनाए। कोई भी रिश्ता हमारा परमानेंट नहीं है। कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं है। आप सोचो
नारद जी का चरित्र आप भागवत में पढ़ें तो नारद जी महाराज केवल 5 साल के बालक थे। 5 साल के बालक थे। उनकी जो माँ थी वो दासी थी, दासी घर में घर के इधर उधर चूका चौला करके और झाड़ू पोछा करके पालती थी उनको। बड़ी ममता थी उनकी माँ की उनकी। एक दिन वो सुबह उठी, दूध काटने गई तो वहाँ सांप बैठा था, तो सांप ने खा लिया उनको, माँ को। बताओ, गाय का दूध होने। तो नारद जी की कैसी बुद्धि थी कि इकलौती माँ है और कोई है भी नहीं, कोई नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं। तब भी नारद जी ने अपनी माँ का जो देहावसान हुआ उसको भगवान की कृपा माना अपने मन में, कि भगवान को कहीं मेरे साथ अच्छा ही करना होगा, इसलिए भगवान ने माँ को उठा लिया। ऐसा नारद जी के भाव आया ये। और वो जंगल निकल गए, और इसीलिए निकल गए कि ये हुआ तो वो भगवान को प्राप्त कर सके, वरना वो माँ होती तो ना तो वो जा पाते। तो वास्तव में भगवान की कृपा ही थी वो, है ना। हाँ, तो संग वर्जिता मतलब यदि हम इस सूत्र को पकड़ ले तो करोड़पति अरबपति होते हुए, एसी में रहते हुए, दुनिया भर के ऐश्वर्यों में रहते हुए भी हम योगी कहलाएंगे, जैसे जनक जी हैं। ये संग वर्जिता वो चीज़ है ना। और निर्वैर, सर्वभूतेषु का दुष्ट से, हाँ, दुष्ट का संग नहीं करना है, लेकिन बैर तो उससे भी द्वेष नहीं करना है। हाँ, यदि उसकी पिटाई जरूरी है तो पिटाई तो हो सकती है उसकी, द्वेष फिर भी नहीं करना है। यही मजा है। बोलो, भगवान श्री राम की पत्नी को हर ले गया रावण। अब इससे बुरी बात कोई हो सकती है? और अंगद ये पूछ रहे हैं भगवान से कि महाराज आप हमको भेज तो रहे हो रावण के दरबार में, लेकिन हमको वार्ता क्या करनी है, पर्पज क्या, आप ये तो बताओ, क्या करके आए वहाँ हैं? तो भगवान श्री राम क्या बोलते हैं? काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करही बत कहीं सोई। भैया हमारा तो काम हो जाए, सीता जी आ जाए हमारे पास और उसका कल्याण हो जाए, ऐसा कोई जुगाड़ कर तो यार। यानी ये नहीं कह रहे कि इसका सत्यानाश हो जाए। बोलो, पत्नी हर ले गया उनकी। ये है निर्वैर। गीता प्रचार करें, धर्म का प्रचार करें, ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्राय हमारी कोई बात नहीं मानता है तो हम उससे द्वेष कर लेते हैं। और देखिए, एक बहुत प्यारा सूत्र है शारदा माँ का, रामकृष्ण परमहंस जी की जो धर्म पत्नी थी शारदा माँ, उनका अंतिम उपदेश है, अंतिम, लास्ट में जब शरीर छोड़ रही थी तो उनका अंतिम उपदेश है। और उसको दिया उन्होंने, एक स्त्री रहती थी उनके पास। देखो शारदा माँ कैसी होंगी। वो स्त्री थोड़ी बद चलन थी, हालांकि मेरे को बोलना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन अब रामकृष्ण परमहंस उसके हाथ का खाना नहीं खाते थे। यदि वो लेके जाती थी, एक बार लेके गई, दृष्टि पड़ जाती तो भी मना कर, और वो उस स्त्री को शारदा माँ अपने साथ रखती थी। उसको उपदेश दिया उन्होंने अंतिम समय। उसको ये उपदेश दिया कि बेटी, मेरा अंतिम उपदेश ये है कि तुम यदि किसी से भी बैर करोगी दुनिया में तो तुम परमात्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए द्वेष किसी से नहीं करना, हमारी बात माने तो भी। और बल्कि संत जो होते हैं वो तो हमारी खुद की बात न मानने वालों से ज़्यादा राजी रहते हैं। बोलो, पूत कपूत और पूत सपूत तो, और राजऋषि अंग हुए भागवत में, उनका बेटा हुआ वेन। तो वेन इतना बदमाश था कि उनको टिकने नहीं दिया घर में, आखिर में उनको संन्यास लेना पड़ा। तो उन्होंने तो उसमें भी भगवान की कृपा समझी। उन्होंने कहा यदि ये ऐसा नहीं होता तो मैं कौन सा संन्यास में आ जाता, क्योंकि सपूत को छोड़ना बहुत कठिन है भाई। बोलो, इतना बढ़िया सपूत हो, हमारी आज्ञा माने हर तरीके से, उसको छोड़ के जा सकते हो? और कपूत ऐसा हो, टिकने नहीं दे, डंडे दे, सुबह शाम उठे, यहाँ से भी देर वैसे भी दे। बोलो, उसको छोड़ने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है, हमको बैर नहीं बांधना किसी से भी। अब अर्जुन एक प्रश्न करते हैं बड़ा प्यारा कि महाराज चलो, ये हम ऐसे, आपने ये इंतजाम बताया, ऐसे हम भक्ति करें आपकी इन 5 साधनों से, तो ऐसी भक्ति आपके
दो रूपों की हो सकती है, कोई आपके निर्गुण निराकार स्वरूप की पूजा करे और कोई आपके सगुण साकार की पूजा करे। तो मुझे आप ये बताओ कि उन दोनों में से आपका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन सा है? ये प्रश्न है अर्जुन का। समझ में आ गई बात? जो आपके सगुण साकार रूप की उपासना करे, एक तो वो है ट्रैक, एक आपके निर्गुण निराकार की उपासना करे। दोनों में सर्वश्रेष्ठ भक्त तो दोनों हैं, बेस्ट कौन है ना? तो भगवान अब जवाब देते हैं। ये प्रश्न बहुत कठिन है, गीता का स्वामी जी कहते हैं सबसे कठिन प्रश्न है ये। और इस प्रश्न के उत्तर में लगातार 73 श्लोक कृष्ण बोले। पूरा तो 12वां अध्याय बोला, पूरा 13वां बोला और 14वें के भी 20 श्लोक बोले। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न, लेकिन भगवान भी भगवान है, उत्तर तो एक ही श्लोक में दे देंगे। उत्तर तो दे दिया, समझाने के लिए 72 श्लोक और बोले। स्वामी जी कहते हैं ये ऐसा प्रश्न है कि कोई किसी माँ से पूछे, कोई माँ से पूछे कि तुम्हारे ये 2 बेटे हैं ना, एक तो ये छोटा वाला है और एक ये बड़ा वाला चल रहा है, एक तो गोद में पड़ा और एक दौड़ रहा है, भाग रहा है, इन दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा प्रिय है? अब माँ क्या जवाब दे बताओ? प्रिय तो दोनों ही हैं, लेकिन फिर भी जवाब तो देना पड़ेगा। तो भगवान तो जवाब दे रहे हैं, माँ तो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन भगवान दे रहे हैं। मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मतः। अर्जुन, जो मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन में लगे हुए अतिशय श्रद्धा से युक्त जो भक्त हैं और मेरे सगुण रूप की जो उपासना करते हैं, वो मेरे सर्वश्रेष्ठ। बहुत स्पष्ट बात भगवान ने कह दी भाई। जो गीता को ज्ञान परक मानते हैं, मैंने भी खूब टीकाएं पढ़ी हैं, तो जो ज्ञान के मतावलंबी हैं वो अपने तरीके से गीता की व्याख्या करते हैं। जो निर्गुण के मतावलंबी हैं वो इसमें भी निर्गुण का बात ले आते हैं। जबकि इस श्लोक का यदि सिंपल शब्दार्थ निकाला जाए तो भगवान ने ये कहा है कि जो मेरे सगुण साकार की उपासना करते हैं वो मेरे सर्वश्रेष्ठ। बहुत सिंपल है एकदम, लेकिन बात यहाँ पूरी नहीं हुई। भगवान ने ये कहा कि निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो अब समस्या आई कि जब वो भी आपको मिलते हैं और ये भी आपको ही मिलते हैं, तो आपने फिर इनको श्रेष्ठ क्यों कहा? क्वेश्चन है ना? बताओ भाई, क्यों कहा? अच्छा, आप ये बताओ, इसका प्रश्न का उत्तर तो हम बाद में देखेंगे। एक तो प्लेन का सफ़र है, एक ट्रेन का सफ़र है और एक बस का सफ़र है। बोलो कौन सा बढ़िया है? प्लेन का है। तो अब तुम जाओ यहाँ से, सेमिनार ख़त्म हो शाम को, जब प्लेन से जाना, और इनको बाड़ी माता के मंदिर बस में मत बैठाना, ये प्लेन से जाएंगी। हाँ, कसम है आपको। देखो, अब प्लेन ही यूज करना, सब्जी लेने जाओ तो प्लेन करना है। तो भाई हमें कौन सा साधन बढ़िया है, किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, हमको जाना, एक तो ये, एक हमारे ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब मान लो मुझे जाना है बम्बई हैं, और मेरे को घर वाले झेल नहीं रहे ज़्यादा, रिटायर में हो गया हूँ, ठीक है, और मेरी कोई सुनता नहीं है, तो मैं बताओ सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में जाने के बजाय मैं थर्ड क्लास का 45 रुपये का टिकट नहीं खरीद लूँ मूंगफली खाते हुए आराम से, और माँ मेरे को बढ़िया ज्ञान सुनाऊंगा, गीता का प्रचार करूंगा और बढ़िया मूंगफली खाऊंगा और मौज हो जाएगी। बताओ ऐसे जाना चाहिए मुझे? कैसे जाना चाहिए? और मान लो कोई ऐसा है 10 लाख का पैकेज है उसका, पर मंथ का 20 लाख का पैकेज है, टाइम नहीं है, उसको कैसे जाना चाहिए? अब उसको प्लेन से जाना चाहिए। तो साधन कौन सा बढ़िया रहा? हाँ, अब आ गई बात।
अब आ गई बात। तो ये जो, हाँ बताओ महाराज। सगुण साकार है, हाँ तो हमें उसकी प्रतिमा दिखती है मन के अंदर, हाँ तो हम ज्यादा भक्ति से उनसे, श्रद्धा से उनसे प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल सही है। और निर्गुण में आकार है ही नहीं, हाँ तो थोड़ा ये फर्क मेरे हिसाब से। अरे बिल्कुल सही है, आपका हिसाब एकदम चकाचक है एकदम। सूरदास जी ने आपकी बात कही है बिल्कुल। सूरदास जी से पूछा किसी ने, तो सूरदास जी ने इसका उत्तर दिया कि निर्गुण की साधना बहुत टफ है। टफ है, क्यों टफ है? जो पारीक साहब ने बताया। उन्होंने उत्तर दिया, हमने तो हिंदी क्लास में पढ़ा था बचपन में, आपने ही पढ़ा होगा, याद हो तो। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब मन चक्रत धावे। यानी उस निर्गुण निराकार का ना तो रूप है, ना रेख, ना कोई आकार। रूप रेख ना तो गुण है, रूप रेख गुण जाति, ना कोई जाति है, स्त्री है कि पुरुष है, क्या है भाई, छोटा है बच्चा है, क्या है जाति। और जुगति, कोई जुगति नहीं है उसको। क्या किसका ध्यान करें बताओ? निर्गुण निराकार में क्या किसका ध्यान करें? तो निरालंब मन चक्रत धाव है। वो कह रहे हैं ये मन हमारा टिकता ही नहीं है कहीं, बहुत परेशान होता है भाई। ये तुलसीदास जी ने बताया, सूरदास जी ने बताया, बिल्कुल सही है। भगवान इसका कारण बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, कि क्यों मैंने सगुन को श्रेष्ठ बताया। ये बताया हमारे कारण। रास्ते दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे, भेद नहीं है, फल में भेद नहीं है, लेकिन मार्ग में भेद है। और मार्ग में सगुन का मार्ग हमारे लिए, सबके लिए भगवान ने रिकमेंड किया। निर्गुण को उन्होंने क्लेशदायक बताया, ये बता रहे इसी श्लोक में। और वो क्लेश का कारण क्या है वो भी भगवान बताएंगे, है ना। आइए पहले देख लेते हैं उत्तर। क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखन देह बद्धिरवाप्यते। भगवान ने एक शब्द बोला नीचे नीचे की लाइन में, देखो इसमें सब रहस्य छुपा है। देह बद्धी, क्या मतलब है इसका? जो अपने आप को देह मानता हो या इस देह को, शरीर को अपना मानता हो। अपने यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है ना जो देह को अपना मानता हो, हैं? तो भैया सभी मानते हैं। बोलो, देह के बीमार होने से हम अपने आप को बीमार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? देह के सुंदर होने से अपने आप को सुंदर मानते हैं। देह जवान है तो जवान मानते हैं, बूढ़ा है तो बूढ़ा मानते हैं। बुद्धि अच्छी है तो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, मूर्ख है। ऐसे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है इनसे। अष्टावक्र जी जनक जी की सभा में गए तो अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, काले कलूटे ऐसे बदसूरत, और 8 जगह से कोई टेढ़ा हो बताओ? इतने विद्रूप लगते थे कि हंसी आए देखते ही। तो अष्टावक्र जब घुसे जनक की सभा में तो जितने भी ब्रह्मज्ञानी विद्वान बैठे थे वो जो हंसने लग गए कि ये क्या कार्टून आया, देखो भगवान ने क्या बनाया है आइटम है। तो वो हंस रहे तो अष्टावक्र चौंके, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो भी हंसने लगे। वो और हंसे, अष्टावक्र और जोर से हंसे, तो उनकी हंसी रुक गई। उन्होंने कहा यार ये तो हंस रहा हमसे। जनक जी एकदम से उतर के आए, उन्होंने देखा और कोई विभूति है भाई। तो एकदम से वो आए, महाराज है ना, पधारो आप। और आप हंसे क्यों महाराज, कोई गलती? कि नहीं हम हंसे, वो तो हंसे, आप इनसे पूछो ये क्यों हंसे, इनसे पूछो तुम्हारे संवादों से। ये तो ऐसे ही हंसे कि राजन मैं आया था ये सुन के कि जनक ब्रह्मज्ञानी है और उसके यहाँ ब्रह्मज्ञानी बैठते हैं उसकी सभा में। मुझे क्या पता था ये चमारों की सभा है, चर्मकारों की सभा है। ये मेरी चमड़ी को देख के, मेरे शरीर को देख के ये हंस रहे हैं। इसके अंदर जो आत्म तत्व है और तुम्हारे अंदर जो आत्म तत्व है वो तो एक ही है? कहीं मंदिर का कलश जब टेढ़ा होता है तो क्या आसमान टेढ़ा हो जाता है? ये उदाहरण दिया उन्होंने। मंदिर का कलश यदि टेढ़ा हो जाए तो मंदिर के कलश के टेढ़े होने से क्या आसमान टेढ़ा हो जाए? इस आत्मा पर इस देह का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तब जाके वो एकदम चरणों में गिरे उनके में, और तभी उन्होंने उनको गुरु बनाया अष्टावक्र को। तो जब तक हम देह में आसक्त हैं, इस देह को अपना मानते हैं, इस देह के मरने गिरने से अपना मरना गिरना मानते हैं, तब तक ये जो साधन है निर्गुण निराकार का वो हमारे लिए बहुत ही क्लेशदायक है।
हम बातें भले ही कर लें ज्ञान की, बड़ी बड़ी शास्त्रार्थ कर लें वल्ली बैठ के। कई लोग मिलते रहते हैं मुझे सेमिनार में, जिनको मज़ा आता है कि साहब थोड़ा सा गीता की गहरी गहरी बातें करो। कि काम क्या करना है, काम वाम कुछ नहीं करना है, बस पटेलाई करनी है बैठ के। काम कुछ नहीं करना है, धर्म जाए, संस्कृति जाए, खुई जाए, कुआं में जाए, भगवान की प्रसन्नता कुआं में जाए, गीता प्रचार। अपने तो थोड़ा सा क्या है, मज़ा ले लेते हैं थोड़ा बातों का। तो भाई ये ज्ञान मार्ग ये कांटों की धार है। संत ज्ञानेश्वर जी जो हैं, संत ज्ञानेश्वरी बहुत प्रसिद्ध है साउथ में। ज्ञानेश्वरी महाराज ने 100 उदाहरण दिए अपनी ज्ञानेश्वरी टीका में कि निर्गुण निराकार की साधना कितनी कठिन है। उन्होंने कहा निर्गुण निराकार की साधना इतनी कठिन है कि हम लोहे के चने चबाएं। कैसे? पोपले मुंह से, दांतों से नहीं। कैसे बोलो? चबेंगे। जैसे आकाश को पार करना, कैसे? पैदल। जेट एयरवेज से नहीं, पैदल। जैसे आकाश, जैसे समुद्र को पार करना पैदल, इतना कठिन है। तो भगवान ने यहाँ पे दे दिया। इसकी व्याख्या 13वें 14वें अध्याय में दोबारा करेंगे। भगवान ने कहा सगुण साकार मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त है। क्यों? वही पारीक साहब वाली बात, सगुण साकार में कुछ चीज़ें हैं जिनसे ये बहुत सरल है। एक तो सगुण साकार भगवान के छोटे बालक हैं, ये भगवान का आश्रय लेते हैं, इनको बल भगवान का है। तो इनकी कोई साधना में गलती होती है, कुछ गड़बड़ भी करते हैं तो भगवान इनको संभाल लेते हैं। और ज्ञानी जो है वो भगवान की सहायता की अपेक्षा, सुबह ही एक बार, सुबह ही मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हमारे 2 साधक आपस में बात कर रहे थे। एक सज्जन है, वो कह रही थी महिलाओं में तो देखो श्रद्धा प्रधान होती है, वो तो जनरली भक्ति में ही होती है, क्योंकि उनको भगवान ने श्रद्धा, आश्रय और प्रेम की ही प्रतिमूर्ति उनके अंदर है, ये बाई डिफ़ॉल्ट है, हमसे ज़्यादा है। तो वो उनके लिए भक्ति मार्ग रिकमेंडेड है, ऑटोमेटिक ही उनको जचेगा वो। तो वो कह रही थी ठाकुर जी करेंगे ना अपनी आप, भगवान करेंगे। और वो कहते ठाकुर जी क्यों करेंगे, हमको खुद को करना है। उनको वो ज्ञान मार्गी है ना। ये ज्ञान मार्गी क्या, बड़े बालक हैं माँ के, है ना। जैसे माँ कहती है ला जूते में पहन, क्यों? जूते मैं ही पहन लूँगा। तो माँ कहती है पहन, तो फिर तू ही पहन। लेसेस मैं बांधूँ? नहीं मैं बांधूंगा। तो बांध, तू बांध, फिर चल हटा। और छोटा बच्चा जो है, अब उसको क्या पता कहाँ से लेस है, कहाँ जूता है, क्या लेना देना है। पहना हो तो बढ़िया, और बिना जूता के भेज दो तो भी बढ़िया। तो अब माँ को ही पहनाने वही जूते। यही बात कह रहे भगवान। देखो ये सरलता है। सगुण साकार यानी भगवान का आश्रय लेने वाला भक्त, भगवान कहते हैं वो डूब भी रहा है ना समुद्र में, तो भगवान आ जाते हैं उसको लेने। वो कहते हैं यार तू क्यों चिंता करता, मैं आ गया ना, देख। हाँ, जेट एयरवेज लेके आ गया मैं एकदम से, गरुड़ पे बैठ के तेरे को ले जाऊंगा। हाथ दे मेरे को जरा, बस तेरे को हाथ ही तो बढ़ाना है, ला हाथ दे, बस इतना ही काम करना है, ज़्यादा काम करना ही नहीं है। वही छोटा बच्चा, मान लो इस हॉल के यहाँ पे, ये हॉल है, मान लो यहाँ छोटा बच्चा खेल रहा है, घुटनी चल रहा है, वो घुटना अभी चलना नहीं सीखा, घुटना चलता है, घुटना। और उसकी माँ उधर बैठी है, माँ पे कुछ काम कर रही है उस कोने में, और अब इसको माँ के पास जाना है। और ये कितना चल पाता है, मुश्किल से 5 मीटर 2 मीटर चल पाता है। और आप देखते हो घुटना जब चलता है बच्चा, तो पहले अपने टारगेट को सेट करता है, ऐसे सेट करता है कि अच्छा टारगेट सेट हो गया। फिर वो करता है मुंडी को नीचे पट्टा और फिर चलता है। अब उसको पता ही नहीं है जाना है, भाई साहब इधर चले जाते हैं क्योंकि मुंडी, वो ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे चल ही नहीं सकता। वो चलेगा तो वो मुंडी नीचे करनी पड़ेगी उसको। फिर थोड़ी देर बाद देखता है वो अरे यार ये तो क्या हो गया, जाना था और कितना चलेगा भाई, वो चल ही नहीं सकता है इतना। तो वो उसको थोड़ी देर में समझ में बात आ जाती है कि यार ये मामला बैठेगा नहीं यार अपने से, तो उसको जाना लेकिन माँ के पास है। क्या करे, अच्छा बस वो बैठ के बस ऐसे हाथ चिल्ला दे या कुछ कर दे, माँ आएगी 4-5 कदम बढ़ेगी और चट से उसको गोदी में उठा लेगी। दरिया दूषण दास में और नहीं राम में दोष, और जन चाले एक पाँवड़ो हरि चाले 100 कोस। ये भक्त की ताकत है ना, ये भक्त की ताकत है। भक्त तो कई बार भगवान से कहता है कि बोलो महाराज
क्या काम करें आपका? भगवान क्या, अच्छा तू इतना मतलब आज इतना उछल रहा है, क्या काम करें? इतनी क्या क्या ताकत है तेरे पास? क्या हमारी ताकत आपसे ज़्यादा है? अच्छा मेरे से ज़्यादा? मेरे से ज़्यादा कैसे ताकत? कि देखो आप हमारे साथ हो तो आपकी ताकत और थोड़ी बहुत तो हमारी भी होगी, तो वो तो नेट रिजल्ट क्या रहा? हाँ, भगवान कह रहे हैं हाँ सही है सही है सही है। तो ये ताकत है भाई, है ना, भक्त की ताकत है। अब ऐसा भक्त कैसे बना जाए? तो भगवान शॉर्ट में 4 रास्ते बताते हैं, जल्दी जल्दी 4 फार्मूले। ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग और समर्पण योगी हैं, लेकिन इनको अलग भगवान अलग कलेवर में लपेट रहे हैं। भगवान गीता में ऐसा करते हैं, पैकिंग जो है बदल देते हैं, माल वही रहता है, पैकिंग बढ़िया कर देते हैं, एकदम से बढ़िया, जैसे आजकल की MNCs करती है ना ये, हाँ ऐसा बढ़िया पैकिंग बेचती हैं और अंदर खोलो तो घटिया आपको कोई गिफ्ट देना बहुत चमकीली तो समझ लेना खतरा है ऐसा नहीं है क्या? चलिए पहला फार्मूला, मय्येव मन आधत्तस्व मयि बुद्धिं निवेशय निविशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न सं। भगवान कह रहे हैं तू मन और बुद्धि को मुझ में लगा दे तो तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। कितना सरल साधन है। मन को भगवान के नाम में लगा दो और बुद्धि से भगवान की बात मानने का निश्चय करो, गीता का प्रचार करो, बस यही मतलब है इस श्लोक का। बिल्कुल गहरा अर्थ बता रहा हूँ मैं आपको। मन बुद्धि को लगाने का यही मतलब है कि मन में ज़्यादातर भगवान का चिंतन चले, ऐसे ही लोगों का संग करो, नाम जप करो, निश्चित संख्या में नाम जप करो, वैष्णवों का संग करो, गीता की क्लास अटेंड करो, अपने आप मन में अपने आप एक आनंद और मस्ती स्फूर्ति रहेगी। और बुद्धि से ये निश्चय कर लो अब कि अब तक जो समय गया जो गया ये शरीर का, अब जब तक जिएंगे हम, चाहे 10 साल जिए चाहे 20 साल जिए, अब चलेंगे भगवान की तरफ, चाहे जीवन में कैसी परिस्थिति आ जाए, बुरी से बुरी आए चाहे, बस हो गया काम। इतनी बात कर रहे हैं भगवान, इतना ही करना है, ज़्यादा करना ही नहीं है हमको। अब भगवान, अब कोई हमारे जैसा हो वो कि महाराज ये तो बहुत कठिन काम बता दिया आपने, ऐसे तो हम मन बुद्धि से निश्चय नहीं कर सकते। अच्छा, तो भगवान नीचे उतरते हैं, आप थोड़ा सेकंड फार्मूला बताते हैं। क्या कहते हैं? अथ चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामेक्षाप्तु धनंजय। तू अभ्यास योग कर, मतलब ऐसा नहीं कर पाए तो ऐसा करने का अभ्यास तो कर। अच्छा महाराज अभ्यास करें, हाँ। अब ये तीसरे आइटम है, और ये हमसे भी कोई तगड़े वाले हैं, इन्होंने कहा महाराज हम तो अभ्यास भी नहीं कर सकते। अच्छा, भगवान कह रहे हैं अभ्यास में भी तू असमर्थ है, तो यार तू अभ्यास नहीं कर सकता तो तू कुछ तो करता होगा कि हाँ महाराज हम बाकी काम तो बढ़िया करते हैं, एकदम खाते हैं पीते हैं, दुकान जाते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं। अच्छा, तो एक काम कर, ये सारे काम तू मेरे लिए कर। आहा, रोटी बनाए तो ऐसा मान मैं भगवान के लिए रोटी बना रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, नौकरी, सब काम भगवान के लिए, ये स्वजन सब, हर काम मेरा भगवान के लिए, शरीर भगवान का है, इसको नहलाना, सब काम। ओहो, अच्छा, मत कर्म परमो भवा, तब भी वही काम हो जाएगा। अब ये अंतिम ढीठ है बिल्कुल, ये चौथे नंबर। ये कह रहा है नहीं महाराज हम तो आपके लिए भी नहीं करें, हम तो बिजनेस करेंगे तो खुद के लिए, दौड़ेंगे भागेंगे तो परिवार के लिए, हम नहीं करें आपके लिए। तो भगवान ने कहा चल हटा मत कर, चल तेरे को लास्ट ऑप्शन देता हूँ यार अर्जुन। अच्छा, और भी है क्या? हाँ है। तो चौथा और नीचे, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान्। भगवान ने कहा देख तेरे को अब तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार, तो जिसमें अधिकार नहीं है उसकी चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए बताओ। मान लो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, 3 घंटे का एग्ज़ाम है, और ये कॉपी कहाँ चेक होगी है, इसकी जो सीट है वो कैसे स्कैन होगी, क्या होगी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मुझे एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए या उसके सिस्टम में उलझना चाहिए? यही है ये थ्योरी ऑफ कर्म। भगवान कह रहे हैं तू कर्म में ताकत लगा, फल में तेरा अधिकार। हम बिजनेस करते हैं, बोलो किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, नुकसान के लिए? प्रॉफिट के लिए।
तो प्रॉफिट ही होता है हमेशा, तो नुकसान होता है ना। तो इसका मतलब फल हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसमें दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, ये मतलब है भगवान का सिंपल से। क्यों? फल में यदि दिमाग लगाया तो क्वालिटी ऑफ कर्म खराब हो जाएगा, बस ये मतलब है। इसलिए कर्म में 100% दे दो। भगवान ने यहाँ यही कहा, तू अर्जुन फल की इच्छा छोड़ दे, बस। सर्व कर्म फल त्याग, जितने भी तू कर्म कर रहा है उसका त्याग कर दे, फल की इच्छा का। फल का त्याग नहीं है, ध्यान रखें, फल का त्याग हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, नेवर नेवर। फल तो मिलेगा, इच्छा का त्याग करना है। और इच्छा का त्याग करना, एक सज्जन से बात हो रही थी, वो शायद हैं कि नहीं, वो कह रहे थे साहब हम बिजनेस करें तो बताओ इच्छा कैसे नहीं करें, हैं कि प्रॉफिट हो और ये हो और वो हो। तो एक चीज़ बताओ महाराज, यदि इच्छा से ही प्रॉफिट होना होता तो हम में से कोई अरबपति से कम रहना चाहता है क्या? हैं? सभी बिल गेट होते, भाई साहब कह रहे हैं। भाई साहब ने भी इच्छा तो करी, बन्नी हो पाए। इन्होंने तो करके देख रखा है, इनके समझ में आ गई बात। तो संसार में यदि हमको कोई चीज़ चाहिए तो उसमें 3 चीज़ चाहिए, 3 होंगी तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। एक तो इच्छा चाहिए, फिर कर्म चाहिए, कर्म, और पीछे चाहिए प्रारब्ध, दैव। इसके बिना भी नहीं होगा कुछ भी। ये 3 मिलेंगे तो काम होगा। आपने एग्जाम दिया, कितने इंटेलिजेंट हो आप, नेचुरली तैयारी चाहिए, मेहनत चाहिए, लेकिन दैव चाहिए, दैव। इसके बिना नहीं होगा। बीमार हो सकते हो, दिमाग खराब हो सकता है, पेन रुक सकता है, कंप्यूटर हैंग हो सकता है, दूसरा करो उसका कीबोर्ड खराब हो सकता है। बता रहा हूँ मैं, ये प्रॉब्लम देखते हैं हम। और परमात्मा की प्राप्ति वही है, वो प्रारब्ध, हाँ, प्रारब्ध और दैव एक ही है। नहीं, ये प्रारब्ध तो वो है जो डिसाइडेड हो गया, इसमें चेंज नहीं हो सकता ना। हाँ, इसमें चेंज हो सकता है, इसमें चेंज नहीं हो सकता है ना। वैसे इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये हमारा ही है, हमारे पहले के भाई साहब हैं ये, हाँ। दूसरा ये डैड है, डैड मतलब अब ये ख़त्म हो रहे हैं, ये ख़त्म होंगे, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो स्वामी जी कहते हैं तीनों में से सिर्फ एक चाहिए। क्या? इच्छा। बोलो कितनी बढ़िया बात है। अब भगवान ने इन चारों का कंपैरिजन किया और ये बताया कि चौथा फल, मैं नीचे तो उतरा हूँ, लेकिन चौथा जो साधन है वो बढ़िया है, खराब नहीं है, वो सबसे बढ़िया है। तो भगवान ने देखो एक चीज़ बताई हमारे उसके लिए, बड़ी अच्छा श्लोक है ये। पहला, इसमें भी 4 चीज़ बताई भगवान ने। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ये समझने लायक चरण है, ये बड़ा प्यारा चरण है। ये क्या कह रहे हैं भगवान? अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान। देखिए, बिना समझे, बिना किसी बैकअप के हम जो भी क्रिया करते हैं, चाहे हम भक्ति की करें, चाहे कर्म कांड की करें, चाहे तीर्थ करें, तप करें, व्रत करें, है ना, खराब नहीं है वो, लेकिन उससे श्रेष्ठ ज्ञान है। क्योंकि कितना ही अभ्यास करने से हमारी प्रगति उतनी तेजी से नहीं होती। ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान से क्या श्रेष्ठ है? ध्यान। ज्ञान ही ज्ञान हो, आचरण में नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है। तो भगवान ने कहा उस ज्ञान से क्या श्रेष्ठ है? ध्यान। लेकिन ध्यान तो है, लेकिन सकाम भाव है, तो बड़े से बड़ा कर्म, बड़े से बड़ा ज्ञान, बड़े से बड़ा तप भी डुबो देगा। इसलिए भगवान ने कहा ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है? फल की इच्छा का त्याग। ये इतनी बड़ी चीज़ है फल की इच्छा। गीता रूपी वृक्ष जो निकला है ना, इसकी जड़ है निष्कामता, त्याग। आप एक एक्सरसाइज करो जल्दी से, जल्दी जल्दी बोलना है सब, है ना। त्याग से बना त्यागी, जल्दी जल्दी बोलो। त्यागी 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 बोलो। क्या आ गया? गीता। आहा, इसका मतलब गीता का मूल किस में छिपा है? त्याग में छिपा है। कोई सा योग हो,
ये रामकृष्ण परमहंस जी ने खोजा ये फार्मूला। उन्होंने कहा त्यागी 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 त्यागी, गीता आ गई। तो बस हमको माला भी करनी है, अपने लिए नहीं करनी है, अपने लिए नहीं करनी है। इतना बड़ा त्याग होना चाहिए, तब काम होगा। चलिए अब भगवान भक्त के लक्षण बताते हैं, है ना, थोड़े बहुत देखेंगे हम। जो भक्त हो गए इन 4 साधनों से, किसी एक साधन से भी भक्त हो गए, तो भक्त में 39 लक्षण होते हैं। उन 39 लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं भगवान पहले तो, फिर भगवान साधक का वर्णन करेंगे, साधक भक्तों का, यानी फिर हमारा वर्णन करेंगे। यदि हम अपने आप को साधक माने तो, और कोई सिद्ध माने तो वो ये इधर आ जाए। और बड़ी जोरदार बात है, यहाँ पे ट्विस्ट है इसका, इस अध्याय का पूरा ट्विस्ट अभी आने वाला है ना। पहले तो भगवान ने सिद्ध भक्तों के लक्षण बताए, पढ़ लेते हैं, चलो जल्दी से 1-2 को देख लेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त। भक्त कैसा होगा? अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी से भी उसका द्वेष नहीं होगा। ओहो, ऐसा होगा? हाँ ऐसा होगा। मैत्री होगी सबसे, करुण होगा, करुणा होगी दिल में। निर्ममो, निर्ममो मतलब ममता किसी से नहीं होगी, प्रेम होगा सबसे, ममता नहीं होगी। निरंकार, अहंकार होगा ही नहीं। सुख दुख में दोनों में समान रहेगा, क्षमावान रहेगा, संतुष्ट रहेगा, जैसी परिस्थिति मिल गई उसमें संतुष्ट। सततम योगी, दृढ़ निश्चय, निश्चय ऐसा होगा कि जीवन भर चलेगा। ये नहीं कि बस गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। क्या बढ़िया बात। और मयि अर्पित मनोबुद्धि, उसकी बुद्धि और मन मेरे में। ऐसा भक्त भगवान क्या कह रहे हैं? मुझे प्रिय है। लेकिन देखो ये तो प्रिय है, और ये वर्णन आ गया हमारा छोटे भक्तों का, छोटे शिशु का। वहाँ भगवान कह रहे हैं अतीव में प्रिया। वो मुझे नीचे नीचे पढ़ोगे, हिंदी अर्थ में क्या है बताओ। ये तो अभी भक्ति में चलना सीखा है, इसमें 39 में से एक भी लक्षण नहीं आए अभी तो ये कभी इधर गुलाम मंडी खा जाता है, कभी इधर गुलाम मंडी खा जाता है, कभी व्हाट्सअप देख लेता है, कभी गीता क्लास अटेंड करता है और कभी नहीं करता है। अभी तो खूब गड़बड़ चल रही है इसके। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? उसको तो कह रहे हैं वो मेरा प्रिय है। कौन? भक्त। और इसको क्या कह रहे हैं? बताओ यार, ये तो सही बात नहीं है ना, पक्षपात कर रहे हैं ना भगवान। हाँ, तो छोटे बनने में भैया फायदा है। लेकिन देखो इसमें एक शर्त लगा दी भगवान ने, ऐसे ही प्रिय नहीं बताया, भगवान ने कुछ शर्त लगा दी। क्या शर्त है उसको देखेंगे हम, है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। ये जो निशान होता है ना, ये एस क्या बोलते हैं इसको? अवग्रह, अवग्रह बोलते हैं। ये अवग्रह जब भी हो, इससे पहले के शब्द को उठा दो। जैसे देखिए मैं बोल रहा हूँ, श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। ये ए का वाचक है, लेकिन ए को बोलना नहीं चाहिए, अशुद्ध उच्चारण होता है ना, तो उठाना चाहिए वहाँ से, है ना, उठा देते हैं हम, तो वो सही बोलने में आ जाएगा अपने आप। थोड़ा सा 1 सेकंड की जगह वहाँ 2 सेकंड का समय लो। ये गीता परिवार वाले बैठे हैं, सही कह रहा हूँ ना? हाँ, इनकी अप्रूवल ले लेता हूँ भाई। चलिए, तो अब देखिए इसमें क्यों भगवान ने साधक भक्तों को अत्यंत प्रिय बताया। भगवान ने ऊपर एक बात बता दी, ये तू धर्म्या अमृत मिदम, ये जो मैंने तेरे को अमृत रूपी वचन बोले अभी अभी, जो सारे वचन बोले, इसका जो यथोक्तम परिउपासते, ओहो, जैसा मैंने कहा है वैसा वो पालन करे तो वो मुझे अत्यंत, ये है कहानी, यहाँ है राज। भगवान ने जो कह दिया उसको एज इट इज पालन करना है। भाई देखो, हमको
कौन सा बेटा या कौन सा कर्मचारी प्रिय लगता है? जो हमारी बात मान ले, बिना न नुचके फालतू के, बिना वो अच्छा लगता है, या जो ज़्यादा दिमाग लगाता है? हैं, देखो, हाँ, बात मान ले। पति कैसा अच्छा लगता है आपको, बताओ? अच्छा, एक मेरे को किसी ने बताया कि साहब, एक तो हिसाब किताब वाले पति होते, उन पट्ठों को मतलब 5,000 के पैसे रखें जेब में और 10, 20, 50 के रखें, उसमें से कोई 20 का नोट भी निकल जाए तो प्राण पी जाए कि वो 20 का नोट खा गया। और एक ऐसे होते हैं, उनको ये नहीं पता है कि 5 थे कि 7 थे कि 3 थे। वो पूछे भी, मान लो थोड़ा लगे भी, इसमें कोई खाए थे, अच्छा दे, ठीक है, ओके। तो कौन सा अच्छा लगता है भाई, बताओ? देखो भाई, जिंदगी में यदि प्रसन्न रहना है तो ये गणित जो है ना, गणित, इसको कम कर दो बिल्कुल। हमारे ठाकुर जी की गणित बिल्कुल कमज़ोर है। हमारे ठाकुर जी किसको कितना देते हैं इनको कोई होश ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं रखते ये। ठाकुर जी के गणित का पेपर लो तो 100 में से 0 बटे अंडा आए इनके। हाँ, ऐसे ठाकुर जी हमारे, यानी गणित कमज़ोर है बिल्कुल। तो अपने भी यदि गणित कमज़ोर होगी लाइफ में, अरे तो हो जाएंगे, थोड़ी तसल्ली तो रखो। आप होने दोगे जब ही तो होंगे। रिश्तों में ना रखा करो हिसाब नफ़े और नुकसान का, रिश्तों में ना रखा करो हिसाब नफ़े और नुकसान का। जिंदगी की पाठशाला में गणित कमज़ोर हो तो अच्छा है। भूल जाओ भाई किसने क्या दिया और क्या लिया, मस्त रहो बस। फिर देखो क्या प्यार उमड़ता है आपके ऊपर। भूल जाओ पर्स कहाँ रखा था, बिल्कुल भूल जाओ। तो भाई अब मैं जो बात बता रहा हूँ, ये क्यों प्रिय हैं ये भक्त, ये साधक हैं। साधक अभी इन्होंने कुछ नहीं किया भगवान के लिए, लेकिन ये वो हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारे ठाकुर जी ने जो कह दिया भगवान ने गीता में, हम तो वही बात मानेंगे बस। तो यदि ऐसा भाव, यदि भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार ये कह रहे हैं, अलग अलग, वहाँ तो खुल के कहा 18वें अध्याय में कि आज्ञा पालन भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। और भगवान ने एक जगह स्पष्ट आज्ञा दी कि जो निष्काम भाव से मेरी गीता का प्रचार करेगा वो मुझे अत्यंत प्रिय है। और यही नहीं कहा उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं होगा पूरे भूमंडल पर, न भूतो न भविष्यति। ये भगवान ने वर्ड बोला है। तो बोलो, एक तो व्यक्ति वो है जो इसको मान के और चालू हो जाए, और एक ये कि वो तर्क कुतर्क करे। एक नौकर था किसी के यहाँ, सेठ जी महाराज के यहाँ, उसका सेठ जी का बच्चा पड़ गया बीमार। तो सेठ जी ने कहा नौकर से, यार ऐसा कर, वो वैद्य जी को बुला ला, जा, थोड़ा दूसरी कॉलोनी में थे, अभी तो सो रहे होंगे वैद्य जी, अभी कोई ये टाइम है क्या? अरे कि सो नहीं रहे, तो जा, सो नहीं रहे कि मैं जाऊं मान लो, और वे नहीं आए तो अरे के बात हो गई मेरी फोन पे, आएंगे वो, तू जा। नहीं मैं चला भी जाऊं, लेकिन मान लो उन्होंने दवाई नहीं दी तो? उसने कहा भाई तेरे को दवाई भी देंगे, तू जा भाई, प्राण मत पिए। कह नहीं चलो मैं ठीक है जा रहा हूँ, दवाई भी ले आऊँगा, लेकिन फ़ायदा नहीं हुई तो वो डंडा लाए मोटा अंदर से निकाल के। तो अब बताओ, हम बात तो करें बड़ी बड़ी और भगवान की मानना नहीं चाहें तो भगवान हमारा क्या हाल करें। और एक व्यक्ति ऐसा है जो भगवान जैसा कहें वैसा मानने को तैयार है। तो भगवान क्या कहते हैं उसके लिए, वो मेरा अत्यंत प्रिय। ये भगवान की आज्ञा है भाई, यथोक्तम पर्युपासते, जैसा कहा वैसा पालन। आप में से एक श्लोक में पढ़वाना चाह रहा हूँ, किताब खोलो जरा, कोई पढ़ो, एक 18वें अध्याय का 68वां श्लोक पढ़ो।
18वें अध्याय का 68वां श्लोक होगा, 68, उसका हिंदी अर्थ पढ़ो। माइक दो भाई किसी को जो हाथ उठा दे कोई। हाँ, जो भी पढ़ना चाहे, हाँ बताओ साहब। इंदौर से मुकेश गुप्ता जी पढ़ रहे हैं हिंदी में। हाँ, उसमें पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस रुको, अभी देखो क्या कहा भगवान ने, ले लो माइक, है ना। भगवान ने कहा जो मुझ में पराभक्ति करके इस गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह। क्या बढ़िया बात कही भगवान ने, बोलो। या तो गीता ग्रंथ कहें या गीता ग्रंथ जहाँ हो रहा है वहाँ बैठा दें या गीता की क्लास में जोड़ दें, बात तो एक ही हो गई। अब इससे अगला श्लोक और देखो, 69वां, वो भी पढ़ो कोई एक जना। हाँ, वो कौन पढ़ना चाह रहा है? जयमाला जी पढ़ेंगी, चलो। 69 ये पढ़ रही हैं, चलो ये, चलो उनको दे दो, जयमाला जी को दे दो। हाँ, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, पढ़ना चालू नहीं किया? हाँ, नीचे वाला हिंदी में। उद्धव गीता में लो, ये पारिक जी पढ़ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है और इस भूमंडल पर हाँ, उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रेत होगा ही नहीं। क्या बात है भाई, देखो क्या बात करी भगवान ने, मुझको प्राप्त हो जाएगा, ये इससे भी पेट नहीं भरा भगवान का। क्या कह रहे हैं? उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं होगा और पूरे भूमंडल पर कोई नहीं होगा। अब भाई आपके समझ में आइए, हम कोई फालतू थोड़ी हैं। आपको कल से लग रहा होगा कि ऐसी परिचय दे रहे हैं, ये कोई लग नहीं रहे हैं यार, ये कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। हम जो गुलाबपुर आए हैं यहाँ, क्यों आए हैं? कोई ना कोई स्वार्थ की वजह से तो आए। बस ये स्वार्थ है हमारा भाई। इतने सारे लोगों को जो है निमित्त बन रहे हैं हम भी सुनने में, है ना, कि मेहनत तो किसी और ने करी, हम तो बैठे बैठे खा रहे हैं, हमारे क्या है। लेकिन फिर भी जैसा भी है, तो क्या अब हमको इतनी स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद क्या भगवान की बात को हमको जन जन तक नहीं पहुंचाना चाहिए? और मैं आपको एक बहुत रहस्य की बात बताऊं, धर्म की रक्षा में, देश की रक्षा में जो लोग लग रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसको अदरवाइज मत लेना। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो गीता नहीं पढ़ेंगे वो समग्र को नहीं पा सकते, वो आपस में लड़ेंगे, उनकी दिशा एक नहीं हो सकती। वो अपने मत को लेके, अपने संप्रदाय को लेके, अपने मतांतर को लेके वो आपस में भिड़ेंगे। ये गीता है जो सारे द्वेष को और मत को खत्म करके और एक डायरेक्शन में उनको अलाइन कर देगी, ये गीता है। आज हिंदुओं को समस्या बाहर वालों से है ही नहीं, ये विवेकानंद जी ने कहा सारा साहित्य पढ़ के। उन्होंने कहा हिंदुओं को समस्या घर में है, घर में। आज तुम निर्गुण निराकार को ले लो, सगुण साकार को लो, दोनों में लट्ठ बज रहे हैं। आज कबीर को ले लो, किसी और को ले लो, उनमें लट्ठ बज रहे हैं। आज हमारे यहाँ आर्य समाजी, मतलब मैं कह रहा हूँ जैन, मैं बोलने को मैं बहुत बोल सकता हूँ, मैं बोल नहीं रहा हूँ, इतने, और सभी आपस में मठाधीश बने बैठे हैं। कोई ये झुकने को तैयार नहीं है कि भाई तुम्हारा हमारा सबका तत्व तो एक है। अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को एक बात याद आ गई। 81 में आसपास हमारे क्या ट्रक चलते थे, ट्रक, तो एक ड्राइवर था, ऐसी बात चल रही थी, तो उसने कहा देखो साहब मैं तो बिना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में आती है। मैं बता भाई क्या है, कि ऊपर यदि ये एक नहीं होते, 4-5 होते, अल्लाह, अकबर और ऐसे कृष्ण ऐसे होते, तो अब तक ये कट कट के नीचे नहीं आ जाते क्या साहब? बात बहुत गहरी है। मुझे बचपन में 6ठी क्लास में था, उस समय मुझे अब तक याद है वो बात। गीता पढ़ने के बाद मुझे याद आ गई। मतलब वास्तव में कैसी गहरी बात है कि ऊपर वो एक है, वो 2 नहीं है, 4 नहीं है, वो एक ही है, और उसी एक की आराधना कर रहे हैं। बस वो हमको रास्ते अलग अलग बताए
क्यों? हमारी रुचि और स्वभाव संस्कार अलग है, हमारी सामर्थ्य अलग है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कृपा करके, गुरुओं ने कृपा करके रास्ते अलग दिए हैं, क्योंकि हर रास्ते से हर बंदा नहीं जा सकता। लेकिन हम ऐसे मूर्ख राज हैं कि हम जिस रास्ते से जाते हैं हमको ऐसा लगता है कि यही रास्ता सबसे टॉप का। अरे तेरे लिए टॉप का है, चुप, तुझे क्या पता बाकी रास्तों का? ये रामकृष्ण परमहंस हैं, पहले ऐसे हुए हैं जो सारे रास्तों से गए, सारे रास्ते जितने भी मत मतांतर हैं सब रास्तों से गए और उन्होंने उसी परमात्मा को प्राप्त किया। अलग अलग आप पढ़ो, किसी में 3 दिन, किसी में 7 दिन, किसी में 1 महीने, किसी में 3 महीने। हर संप्रदाय से ऐसा कोई संप्रदाय नहीं जिससे वो गए नहीं। और फिर उन्होंने बिल्कुल एक वर्डिक्ट बोला कि जे तो मत ते तो पथ, ये बोला उन्होंने। तो इसलिए गीता बहुत जरूरी है भाई, मेरा आपसे निवेदन है। और कितना जिम्मेदारी है हमारी, जितनी हमारी ताकत है उतनी। यदि मेरी 2 आदमियों की ताकत है तो मैं 2 जोड़ दूं, मेरी 100 की ताकत है मैं 100 जोड़ दूं, 100 को कांटेक्ट करूं। यही असली काम है और यही करना है। गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी है ये काम। इस समय ये पुकार है देश की भाई। प्राय हिंदू को लंबा दिखता नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? हिंदुओं का 6x6 नहीं है, उनको दिखेगा नहीं लंबा, उनको जब दिखेगा जब यहाँ पे आग आ जाएगी, यहाँ तब दिखता है। तो ये समय की पुकार है कि हम जितना कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि हम इसका प्रचार करें लोगों तक। क्यों? एक एक व्यक्ति से बदलेगा काम, और ये काम मोदी जी नहीं करेंगे, ये काम हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। करें सहायता, पैसा भी कोई नहीं मांग रहा हमसे, लेकिन ये काम तो करें हम। जोड़ें 5, 50 जितने भी लोगों को जोड़ना चाहे जोड़ें, गीता की सम्मुख करें उनको आप। अरे इससे एक व्यक्ति, एक बच्चा हमारे परिवार का कोई गीता के सम्मुख हो गया, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा काम हो गया। आप ऐसा मत समझो इसको, बहुत बड़ा काम हो गया। हमारे बच्चे गीता पढ़ लेना, मैं कह रहा हूँ हमने जितना अब तक 20 साल मेहनत करी है, मेरा आकलन है भैया, आप इससे असहमत हो सकते हैं। मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से ये महसूस करता हूँ, बच्चे को IIT से भी ज़्यादा जरूरी है गीता पढ़ाना। बड़े वो IIT के मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं स्किल का विरोधी नहीं हूँ, मैं पैकेज का विरोधी नहीं हूँ। वो बहुत ज़रूरी है, स्किल और पैकेज युक्ति बहुत ज़रूरी है। मूर्ख नहीं रहना है हमको, पीछे नहीं रहना है, लेकिन ये परम लक्ष्य नहीं है। जड़ को काट के किसी वृक्ष को हरा भरा नहीं रख सकते, बहुत सिंपल सी बात है। तो जुड़े, हम जड़ से जुड़े। कल हम फीडबैक सेशन लेंगे सुबह, तब आपसे इस संबंध में फिर बात करेंगे। आपसे उस समय निवेदन है कि अपनी अपनी आहुति अवश्य डालें आप, अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए। आप आहुति डाल सकते हैं, मैं सेमिनार कराऊं, करा सकते, कराएं, नहीं कराना कोई दिक्कत नहीं। मैं 5 आदमी जोड़ूंगा, मैं 10 आदमी जोड़ूंगा, मैं 5 किताब लूंगा, 10 किताब पहुंचाऊंगा अलग अलग जगह। और एक खास बात, पैसा लेना है। करोड़पतियों को हम दूर से हाथ जोड़ रहे हैं पहले से ही, जिनके पास पैसा ज्यादा है वो बैठे ही रहे हैं। बुरी लगेगी बात, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, पैसा लेना है। 500 रुपये हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं लेना है। 3 बार घर जाना है उसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि हम रजिस्ट्रेशन कराए और खुद नहीं पैसे दे दिए और उदारवादी बन गए। क्या है साहब, हम 5 आदमियों को हमने दे दिए, क्या फर्क पड़ता है? हत्या कर दी आपने उन 5 आदमियों की। पैसा लीजिए उनसे, इतना बड़ा मत बनाओ पैसे को, उसको मांगिए पैसे को, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। टी ब्रेक कितने